क्या रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस को देखने के लिए पुराने जमाने में जैसे सर्कस देखने के लिए भीड़ लगती थी, वैसी पब्लिक की भीड़ लगेगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म सर्कस को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद, इनफैक्ट तुरंत बाद, जरूर कीजिएगा। Circus is based on या adapted from Shakespeare's Comedy of Errors। इसमें दो पेयर्स ऑफ ट्विंस हैं, रॉय और जॉय। द ग्रोन अप रॉय इज प्लेड बाय रणवीर सिंह डबल रोल में, एंड द ग्रोन अप जॉय इज प्लेड बाय वरुण शर्मा अगेन इन अ डबल रोल। तो जॉय और रॉय दोनों ट्विन बच्चे हैं और दोनों के माँ बाप ने उन्हें अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया है। दिस ऑर्फनेज इज रन बाय, यानी ये अनाथालय चलाने वाले हैं रॉय जमुना दास और जॉय जमुना दास। रॉय जमुना दास प्लेड बाय मुरली शर्मा एंड जॉय जमुना दास प्लेड बाय उदय टिकेकर। तो बचपन में ही दो फैमिलीज आती है इन दो पेयर्स ऑफ ट्विंस को गोद लेने के लिए, लेकिन रॉय जमुना दास यानी मुरली शर्मा एक आइडिया लगाते हैं। उन्हें दुनिया को यह प्रूव करना है कि ब्लड लाइन से दुनिया नहीं चलती है, इनफैक्ट अपब्रिंगिंग से दुनिया चल रही है। एंड जो वैल्यूज आप इंपार्ट करते हैं अपने बच्चों को, उससे दुनिया चलती है, उससे ब्रदरहुड, भाईचारा, दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, ये सब होता है। तो सारांश में ये कहानी है कि दो फैमिलीज ने इन दो पेयर्स ऑफ ट्विंस को अडॉप्ट करने की सोची थी, लेकिन रॉय जमुना दास यानी मुरली शर्मा ने इन दो ट्विंस को अदला बदली कर दिया है। तो एक फैमिली रॉय और जॉय को लेके जाती है और दूसरी फैमिली रॉय और जॉय को लेके जाती है। यानी ट्विन का एक ब्रदर इस फैमिली के साथ है और दूसरा ब्रदर उस फैमिली के साथ है, और दूसरे पेयर ऑफ ट्विंस में भी एक बच्चा इधर है और दूसरा बच्चा उधर है। तो ये दोनों बड़े होते हैं और ये रॉय ब्रदर्स जो है, यानी एक फैमिली में रॉय दूसरे फैमिली में रॉय, उनके साथ कुछ अजीबोगरीब हरकत होती है। क्या है? एक रॉय को इलेक्ट्रिक करंट से कुछ नहीं होता है, यानी आप अगर उसे लाइव वायर पकड़ने को कह दे, उसके बॉडी में करंट नहीं लगता है, शॉक नहीं लगता है। बट साइमल्टेनियसली जब वो लाइव वायर पकड़ते हैं, दूसरे रॉय को जो कोई दूसरे शहर में है उसे करंट लगता है उस पीरियड तक जब ये पहला वाला रॉय लाइव वायर होल्ड कर रहा है। तो कहानी आगे बढ़ती है। जैसा मैंने कहा, रॉय बड़ा होकर रणवीर सिंह बनता है, जॉय बड़ा होकर वरुण शर्मा बनता है। तो एक रॉय और जॉय सर्कस में काम करते हैं और दूसरे रॉय और जॉय दूसरे शहर में रहते हैं। अब ये रॉय जो सर्कस वाला रॉय है, इसकी शादी हो चुकी है माला से, पूजा हेगड़े से, और वो दूसरा रॉय जो है वो मोहब्बत करता है बिंदु से, यानी जैकलीन फर्नांडिस से। लेकिन बिंदु के पिताजी रॉय को परखना चाहते हैं। बिंदु के पिताजी है राय बहादुर, प्लेड बाय संजय मिश्रा, और उनका एक असिस्टेंट है प्रेम, प्लेड बाय अनिल चरण। तो वो पीछा करते हैं रॉय का, एंड सडनली राय बहादुर को लगता है कि उन्होंने इसी रॉय को किसी और लड़की के साथ देखा है। एक्चुअली पब्लिक समझ जाती है कि उन्होंने जिस लड़के को देखा है वो रॉय नहीं है, रॉय का ट्विन ब्रदर है, जो रॉय खुद नहीं जानता है एंड जॉय भी नहीं जानता है कि उनके कोई ट्विन ब्रदर्स है। तो कहानी आगे बढ़ती है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, एंड बिंदु को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है, एंड माला को लगता है कि उनके हस्बैंड ने उनको धोखा दिया है बाय गेटिंग इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो आगे कहानी बढ़ती है और अंत में कैसे खुलासा होता है, कैसे सब के सामने सत्य आता है, और रॉय जमुना दास जिन्होंने ये अदला बदली की थी वो क्या कहते हैं, कैसे समझाते हैं, ये सब बताया गया है। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। जैसा मैंने पहले भी बताया, शेक्सपियर की कहानी है कॉमेडी ऑफ एरर्स, उस पर आधारित है ये फिल्म। तो स्टोरी तो ओरिजिनली वो है, लेकिन इसे अडेप्ट किया है सर्कस का बैकग्राउंड देकर, और इसका अडेप्टेड स्क्रीन प्ले लिखा है यूनुस सजावल ने। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि स्क्रीन प्ले बहुत ही स्लिप शॉट मैनर में लिखा गया है, एंड बहुत ही औसत किस्म का स्क्रीन प्ले है। इनफैक्ट औसत भी नहीं, ये औसत से भी कम है, क्योंकि बहुत फोर्स्ड सीक्वेंसेस है, बहुत फोर्स्ड सीन्स है। सर्कस का बैकग्राउंड देना जरूरी नहीं था, लेकिन चलो वो दिया। लेकिन उसके बाद जो सीक्वेंसेस है, कैसे कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, कैसे लोगों को हंसाने की कोशिश की जाती है, कैसे कंफ्यूजन पैदा होता है
पैदा किया जाता है, ये सब इतना फोर्स्ड लगता है कि आपको 10 या 15 मिनट फिल्म के शुरू होने के बाद एहसास होने लगता है कि ये हर चीज फोर्स की गई है। लोगों को हंसाना है फोर्सफुली, कंफ्यूजन क्रिएट करना है जबरदस्ती, कॉमेडी क्रिएट करनी है एब्सोल्युटली जबरदस्ती तरीके से, और इसलिए इम्पैक्ट बनता ही नहीं है। ऑडियंस बजाय के इन्वॉल्व हो जाए कॉमेडी में एंड प्रोसीडिंग्स एंड ड्रामा में, इरिटेट हो जाती है, एंड इसलिए हंसी भी कम आती है। ऑफ कोर्स फैमिली ऑडियंसेस को कुछ सीन्स में हंसी आएगी, लेकिन ओवरऑल जहां आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है, वहां अगर 5 या 6 जगह आपको हंसी आए, और वो भी सारी ऑडियंस को नहीं, कुछ ऑडियंसेस को हंसी आए, बाकी हंसी ही ना आए, तो डेफिनेटली द स्क्रीन प्ले लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। कहने का मतलब है कि यूनुस सजावल का स्क्रीन प्ले इज द बिगेस्ट बिगेस्ट माइनस पॉइंट ऑफ दिस कॉमेडी फिल्म। डायलॉग्स 3 डायलॉग राइटर्स ने मिलकर लिखे हैं, वो है फरहाद सामजी, संचित बेद्रे एंड विधि घोड़गांवकर। एंड डायलॉग्स भी इतने कमजोर है, इतने कमजोर है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि फरहाद सामजी जैसे मंझे हुए राइटर इस फिल्म के डायलॉग राइटर है, वन ऑफ द डायलॉग राइटर्स। वेरी वीक डायलॉग्स एंड अगेन फोर्स्ड डायलॉग्स। बहुत ज्यादा कोशिश की गई है कि किसी भी तरह तुकबंदी से या कुछ भी यहाँ का यहाँ डाल के बस ऑडियंस को हंसाना है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑडियंस को हंसी कम और इरिटेशन ज्यादा महसूस होता है। तो कहने का मतलब है कि स्टोरी ऑफ कोर्स इज नाइस, लेकिन उसका जो अडेप्टेशन हुआ है वो बेहद कमजोर है एंड डायलॉग्स काफी बेहुदा है। यह तो हुई बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। जब स्क्रिप्ट कमजोर होती है ना, तो मंझे हुए कलाकार भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। इस फिल्म से यह प्रूव होता है। रणवीर सिंह ने डबल रोल में काम बहुत ही ऑर्डिनरी किया है। एक भी सीन ऐसा नहीं लगता जहां पर आपको लगे वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस। एंड इमेजिन वी आर टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह हु इज सच अ फैबुलस एक्टर, लेकिन इस फिल्म में वो नहीं चमक पाते हैं। पूजा हेगड़े माला की भूमिका में इज ओके, शी लुक्स प्रिटी। जैकलीन फर्नांडिस आल्सो लुक्स प्रिटी इन द रोल ऑफ बिंदु, लेकिन उनकी एक्टिंग एवरेज है, ऑर्डिनरी है। इनफैक्ट शी ट्राइज वेरी हार्ड टू एक्ट, टू लुक वेरी रियलिस्टिक, टू लुक वेरी जेन्युइन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जॉय की भूमिका में वरुण शर्मा ने भी डबल रोल प्ले किया है और उनका परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी है, नथिंग टू शाउट अबाउट। राय बहादुर की भूमिका में संजय मिश्रा डेफिनेटली कॉमेडी क्रिएट करते हैं। ही हैज डन अ वेरी फाइन जॉब। अश्विनी कालसेकर इन द रोल ऑफ शकुंतला देवी, हार्डली कोई रोल है एंड शी इज नॉट वेरी इंप्रेसिव। मुरली शर्मा जो रॉय जमनादास की भूमिका निभा रहे हैं, वो बार बार जो ऑडियंस से बात करते हैं, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, इरिटेशन महसूस होता है। हिज परफॉर्मेंस इज ओके। जॉय जमनादास की भूमिका में उदय टिकेकर हार्डली गेट्स एनी स्कोप। प्रेम की भूमिका में अनिल चरणजीत हैज हिज मोमेंट्स। जॉनी लीवर जो पोल्सन दादा बने हैं, ही डज वेल, लेकिन अगेन एक एड ऑन वाला ट्रैक लगता है उनका, इसलिए मजा नहीं आता है। सिद्धार्थ जाधव जो मोमो बने हैं, ही इज टू लाउड। एक्टिंग अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा लाउड है, बहुत ज्यादा इन योर फेस एक्टिंग है। एंड उनका जो गलत अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करना, दोस डायलॉग्स आर वेरी इरिटेटिंग। और उनके जो 2 असिस्टेंट्स हैं, मैंगो प्लेड बाय आशीष वारंग एंड चिकी प्लेड बाय उमाकांत पाटिल, they don't even lend average support. Sulbha Arya as Chachi is more irritating than comical. इंस्पेक्टर विक्रम की भूमिका में सौरभ गोखले ने ऑर्डिनरी सपोर्ट लैंड किया है। व्रजेश शीरजी एज नागमणि इज एटलीस्ट अर्नेस्ट। राधिका बांगिया जो लिली की भूमिका निभा रही है, शी डजंट गेट मच स्कोप। विजय पाटकर एज शंकर इज ऑल्सो सो। मुकेश तिवारी एज डाकू बघीरा, वेलजी भाई की भूमिका में टिकू तलसानिया और यूसुफ की भूमिका में ब्रिजेंद्र काला आर एडिक्वेट, क्वाइट नाइस सपोर्ट दे हैव लेड। शकुंतला देवी के हस्बैंड की भूमिका में अर्जुन नागर डजंट गेट मच स्कोप। निकितन धीर और सुप्रिया रॉय यानी सर्किस वाले रॉय और जॉय के पेरेंट्स, दे आर ऑल राइट। और दीपिका पाडुकोण जो बिजली वाले गाने में नजर आती है, ऑफ कोर्स शी एड्स ट्रेमेंडस ग्लैमर एंड स्टार वैल्यू। ऑफ कोर्स इनके अलावा बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ठीक ठाक सपोर्ट लैंड किया है। तो परफॉर्मेंसेस की बात करने के बाद हम एक और बात जरूर कहेंगे, बहुत सारे एक्टर्स यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स ठूसे गए हैं जस्ट टू गिव द इंप्रेशन कि ओ इट्स सच अ बिग स्टार कास्ट फिल्म, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं आता है। अगेन इट बॉइल्स डाउन टू कि जब स्क्रिप्ट कमजोर होती है, एक्टर्स कैरेक्टर्स आप कितने भी भर दो,
सारे ठूसे हुए लगते। इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही होता है। तो एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस के बाद आइए आप एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। रोहित शेट्टी के निर्देशन में यह फिल्म बनी है एंड इट्स रादर अनफॉर्चुनेट दैट रोहित जैसे मंझे हुए डायरेक्टर इस प्रकार की स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाते हैं। हिज डायरेक्शन डेफिनेटली लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड बिकॉज स्क्रिप्ट ही उनके हाथ जो लगी है इतनी कमजोर है। जब रॉ मटेरियल ही इतना कमजोर है तो फिर फाइनल प्रोडक्ट तो वैसा ही निकलेगा। फिल्म में संगीत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का है, देवी सी प्रसाद, लीजो जॉर्ज, डीजे चेतस एंड बादशाह। करंट वाला बिजली वाला गाना डेफिनेटली बहुत पॉपुलर है, बाकी गाने ठीक ठाक है। गानों के बोल कुमार, बादशाह और हरि के हैं एंड दे गो वेल विद द मूड ऑफ द फिल्म। गानों की कोरियोग्राफी की है गणेश आचार्य ने, विच इज क्वाइट आई फिलिंग। बैकग्राउंड म्यूजिक बाय अमर मोहिले इज गुड बट नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। ऐसी बात नहीं है कि वाओ बैकग्राउंड म्यूजिक या सीन्स का इंपैक्ट हाइटन कर देता है बैकग्राउंड स्कोर, ऐसा कुछ नहीं। सिनेमेटोग्राफी जॉमॉन टी जॉन की है विद एडिशनल सिनेमेटोग्राफी बाय गिरीश कांत। एंड कैमरा वर्क या सिनेमेटोग्राफी के बारे में हम ये कहेंगे कि अच्छी है। अगेन नथिंग टू रियली शाउट अबाउट, नथिंग टू रियली रेव अबाउट। सुनील रॉड्रिक्स ने एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी की है जो कि ठीक ठाक है। स्वप्निल भालेराव और मधुर माधवन की प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज ओके एंड बंटी नागी की एडिटिंग लीव्स समथिंग टू बी डिजायर्ड बिकॉज फिल्म कई जगह पर बोर करती है। ऑफकोर्स हर जगह बोर जब करती है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द एडिटिंग, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वीक स्क्रिप्ट, लेकिन एडिटिंग इससे शार्प हो सकती थी। तो ओवरऑल सर्कस कहने के लिए तो ये कॉमेडी है, लेकिन ये ऐसी कॉमेडी है जो ज्यादा नहीं हंसाती और इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रोड्यूसर्स को ना हंसाएगी ना उनके चेहरे पर स्माइल आएगी। कहने का मतलब है ये बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाएगी। यहां पर मैं आपको बता दूं आज इस फिल्म की ओपनिंग कमजोर है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ सर्कस? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है तो हमें ये भी बताइएगा आपके कमेंट्स द्वारा ऑफकोर्स कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।